मध्य एशिया का 2 करोड़ आबादी वाला एक देश यमन, उत्तर में जिसके सऊदी अरब, पूर्व में ओमान, शेष सीमाएं समुद्र से घिरी हैं। 200 से अधिक द्वीप। यमन का एक शहर है सौदा, जहां एक इस्लामी छात्रों के द्वारा आंदोलन चलाया गया, द बिलीविंग यूथ, जिसकी स्थापना की थी हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। इस आंदोलन का लक्ष्य था जैदी इस्लाम का पुनर्जागरण। जैदी शिया इस्लाम की एक धारा है। यमन में हजारों वर्षों तक इसकी सत्ता रही। वर्ष 1962 में यमन के गृह युद्ध में सुल्तान इमाम अहमद की हत्या हो गई। यमन 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ यमन व साउथ यमन। नॉर्थ यमन अमेरिका और साउथ यमन कुछ समय के लिए सोवियत रूस के पाले में रहा। नॉर्थ यमन में 1978 में अली अब्दुल्ला सालेह राष्ट्रपति बने। दोनों यमन के मध्य युद्ध हुआ, साउथ यमन पराजित हुआ और यमन का एकीकरण हो गया। नया यमन बन गया रिपब्लिक ऑफ यमन। राष्ट्रपति बने अब्दुल्ला सालेह, जो सुन्नी मुसलमान थे। धीरे धीरे यमन में सलाफी सुन्नी इस्लाम हर क्षेत्र में पकड़ मजबूत करता गया। जैदी शिया हाशिए पर चले गए और फिर शुरू हुआ बदरुद्दीन का बिलीविंग यूथ आंदोलन। इसने जैदी शियाओं के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू की, युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू की। लक्ष्य वही, जैदी इस्लाम का पुनर्जागरण। बदरुद्दीन ने सालेह सरकार के विरुद्ध कई आंदोलन शुरू किए, रैलियां निकाली, जिनमें भारी भीड़ आने लगी। रैली को दबाने के लिए सरकार ने सेना लगा दी। सेना और आंदोलनकारों के बीच हिंसक जंग हुई। 10 सितंबर 2004 में सेना ने बदरुद्दीन हूती की हत्या कर दी। जो बिलीविंग यूथ आंदोलन था वो बन गया अल हूती आंदोलन और उसके समर्थक कहलाए हूती विद्रोही। हूती विद्रोही के दबाने के लिए यमन सरकार द्वारा पूरा दमखम लगाया गया, किंतु हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी के एक हिस्से सहित पूरे देश के लगभग 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हूती विद्रोह दशकों पुराना एक प्रतिशोध है जो सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में पैदा हुआ है। हूती आंदोलन शिया अल्पसंख्यक आंदोलन है जो यमन की आबादी में 1/3 है। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों को सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विरोध में है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुसलमान भी इसी समुदाय से आते हैं। इसी सामुदायिक जुड़ाव के चलते ईरान पर हूतियों की मदद के आरोप लगते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हूतियों के पास जो हथियार और मिसाइलें हैं वो भी ईरान के द्वारा निर्मित हैं। इस्लामिक जगत में राज के लिए ईरान का पहले से ही सऊदी अरब और आबू धाबी से लंबा विवाद रहा है। ऐसे में ईरान के लिए यमन को अरब देशों के प्रभाव में जाने से रोकना बड़ी चुनौती है। इसीलिए वह हूती विद्रोहियों का समर्थन कर यमन में सऊदी अरब और यूएई के प्रभाव को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है।